जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के कुछ रहस्यमय ज्ञान को सुनते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो व्यक्ति रोजाना इन मंत्रों को दोहराता है कम से कम आधा घंटे तक, उसको आधी व्याधि पीड़ा और पिछले जन्म के पाप कर्मों का काफ़ी कुछ हद तक उसका प्रायश्चित कर्म हो जाता है। इसलिए इन मंत्रों को रोजाना चलते फिरते उठते बैठते आप जप कर सकते हैं। अब हम आते रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में कि प्रश्न यहाँ पर ये आया है कि क्या किसी कन्या को उसके माता पिता के द्वारा कन्यादान में जो भी आभूषण यानी सोना चांदी जवाहरात हीरे अंगूठी जो कुछ भी दी गई, चाहे वो कन्या को दी गई हो या कन्या के पति को दी गई हो, क्या वह वापिस लेने का अधिकार है? या फिर लड़की के पिता, कई बार ऐसा सोना चांदी जो दान दे दिया जाता है वो कन्या के द्वारा वापिस मंगा लिया जाता है, तो क्या उस पिता को दोष लगेगा? यानी बेटी का पिता कन्यादान के समय पे जो सोना चांदी हीरे जवाहरात दान में देता है, कन्यादान में देता है, उससे यदि बेटी का पिता वापस अपने पास रख लेता है दान देने के बाद में और देता नहीं है, तो क्या उस पिता को कोई दोष लगता है? बड़ा विचित्र प्रश्न है और ज्ञान की बात भी है इसमें। अब पहले तो विचित्र प्रश्न ये है कि एक कन्यादान के समय पे जो भी संपत्ति जमीन जायदाद कह लीजिए, सोना चांदी कह लीजिए, ये सब दान में दी जाती है, तो दान देने के बाद में पिता और माता और भाई किसी का उसके ऊपर अधिकार नहीं होता है। ये तो स्पष्ट है। दान देने का मतलब होता है दान देने के बाद में उस चीज को भूल जाना। हमने किसी भिखारी को 100 रुपए दान दे दिए, उसके बाद भूल गए कि भिखारी ने क्या किया, कौन भिखारी था, ये भी हम भूल गए। हम किसी मंदिर में गए, मंदिर में जाके हम जब दर्शन करने, तो दान पेटी में जो हमारे हाथ से जो भी पैसा दान के रूप में निकल जाता है उसे हम दान कहते हैं। अब मंदिर वालों ने उस पैसे का क्या किया ये पूछने का अधिकार नहीं होता है और नहीं वो पैसा मांगने का अधिकार होता है। इसी प्रकार यदि किसी लड़की के कन्यादान के समय पे जब फेरे हो जाने के बाद में जब कन्यादान की विधिवत प्रक्रिया होती अग्नि के समक्ष मंत्रोच्चारण के माध्यम से, तो उस समय बेटी के माता पिता और भाई बहन और नाते रिश्तेदार जो कुछ भी सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जायदाद आप दान देते हो, उसके ऊपर दान देने के बाद में पिता का माता का रिश्तेदार का कोई अधिकार नहीं होता है कि वह उस सोने चांदी को अपने पास रख ले, विदाई के समय पे न दे। ये भी गलत बात है। इससे उसका शनि बिगड़ जाता है और बुध बिगड़ जाता है, क्योंकि बुध जो है एक तरीके से बेटी का प्रतीक होता है। और शनि इसलिए बिगड़ जाता है कि दान दिए गए पैसे को वापस लेना, इससे शनि खराब होने की संभावना होती है। और सबसे बड़ा दोष लगता है राहु। राहु क्यों लगता है? क्योंकि राहु जो है ससुराल का कारक होता है। और यदि वह राशि जो सोना चांदी यदि लड़की के साथ में ससुराल नहीं जाता है, तो मान करके चले राहु उस लड़की के माता पिता के ऊपर लग जाता है, जिससे उसकी जिंदगी खराब होने की संभावना हो जाती है। तो बहुत से परिवार हम देखते हैं
कि वो लड़की को कन्यादान के समय पे दिए गए सोने चांदी को अपने पास ही रख लेते हैं, फिर कभी साल भर बाद, 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद वापस करते हैं, और कभी वापस ही नहीं करते कि तेरा पैसा है, तेरा हमारे पास जमा है, यदि तू कभी परेशानी में पड़ेगी तो ये पैसा हम तेरे को दे देंगे, ये सोना चांदी दे देंगे ताकि तेरा अगला जीवन सुधर जाए। ऐसा करना भी गलत है। यानी इससे आप शनि भी खराब करते हो, राहु भी खराब करते हो, और बुध भी खराब करते हो। तो राहु जो है ससुराल का कारक होता है, और ससुर भी राहु के रूप में ही होता है। ऐसी स्थिति में ससुर और ससुराल दोनों खराब हो जाते हैं, जो राहु को दर्शा रहे हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का यदि अच्छा राहु होता है तो वो खुल करके धन देता है उस मनुष्य को, ससुर और ससुराल द्वारा। लेकिन यहां पर ससुर रूपी राहु ने ही जेवर रख लिए, तो ये निश्चित तौर से ससुराल में आपका कैसा व्यवहार है, इज्जत है, सत्कार है, यह सब डिपेंड करता है। और एक चीज और इसके अंदर आ रही है, जो रहस्यमय ज्ञान की ओर चलते हैं, तो सूर्य जो है वो दान वीरता का गुण प्रदान करता है। सूर्य यानी कि सूर्य भी खराब होता है। आपने दान वीरता का मतलब आपने दान दे दिया लड़की को कन्यादान में, सोने चांदी आपने दान में दे दी, तो पुत्र, सूर्य पुत्र कर्ण इसका एक उदाहरण है कि दिया गया दान वापस लेने पर सूर्य के क्रोध से प्रभावित हो सकते हैं, यानी पितृदोष लगता है आपको, अपयश की प्राप्ति हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, कार्य में निष्फलता हो सकती है, राज्य का कोप हो सकता है, सरकार से कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, और शासन यानी पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके कोप के भाजन बन सकते हैं। यानी कि आपकी एक गलती करने पर आप अपने 4 ग्रहों को खराब कर लेते हो, और स्वास्थ्य खराब करते हैं वो अलग, पैसा खर्च होगा वो अलग। तो इसलिए आप सभी माता पिता से मेरा निवेदन है कि लड़की को जब वो कन्यादान के समय पे जो भी उसका सामान आता हो, दान धर्म के रूप में रिश्तेदार देते हो, सोना देते हो, धन संपत्ति देते हो, या कोई भी बर्तन भांडे भी आपको देते हैं, तो पूरा का पूरा सामान पैकिंग करके उनके सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि आपका सूर्य खराब न हो, आपका राहु खराब न हो, आपका शनि खराब न हो, और आपका बुध खराब न हो। क्योंकि ये 4 ग्रह आप अपने एक कर्म से, केवल कि लड़की के जो दान में पैसा आता है वो पैसे को रख लेते हो, लड़की के दान के समय पे जो गिफ्ट आती वो आप रख लेते हैं, सोने चांदी आती है वो आप रख लेते हो, बाद में देते हो। तो ये दान का पैसा कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, और न दान का आइटम रखना चाहिए। बहुत ही गुण रहस्यमय बात है। ये कोई ज्योतिष में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ज्योतिष तो पिछले जन्म के कर्म के आधार पर बनाई जाती है। लग्न चार्ट का विश्लेषण उस लग्न चार्ट के आधार पर किया जाता है, और लग्न चार्ट जो है आपके पिछले प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म के आधार पर जन्म होता है, उसके आधार पर विश्लेषण होता है। तो आपके ये जो ग्रह खराब होने वाले हैं, जो अच्छे ग्रह हैं, वो भी आपके खराब हो जाते हैं। इसलिए लड़की के विवाह के समय पर विधिवत यदि कन्यादान करते हैं मंत्रोच्चारण के माध्यम से, तो जो पैसा आप दान देते हो, जो सोने चांदी दान देते हो, जो गिफ्ट में भी आइटम आते हैं, उनमें से किसी को भी आपको रखने का अधिकार नहीं है। रखते हैं तो आप अपनी ग्रहों को खराब करोगे, और ग्रहों को खराब करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, और आपका जो कार्य चल रहे हैं उन कार्य में रुकावटें उत्पन्न हो सकती है, या फिर शासन से आपका कोई ना कोई तकरार हो सकती है। शासन के यदि ठेकेदारी का काम करते हैं तो उसमें नुकसान होने की संभावना हो जाती है। फिर आप कहोगे कि साहब हमारा तो खराब ही खराब होने जा रहा है। तो आप हर किसी को ये नहीं बोलोगे कि हमने लड़की के कन्यादान के समय पे जो पैसा था, सोने चांदी जो दी थी, वो अभी तक हमारी यहीं पे रखी हुई है, हमने नहीं दी उसको। क्योंकि आप अपनी लूप होल किसके सामने थोड़ी खोलोगे, आप किसी के सामने नंगे थोड़ी हो गए। इसलिए कई बार ज्योतिषी झूठा पड़ जाता है, क्योंकि ज्योतिषी तो आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म के आधार पर आपका भविष्य लिखता। आपके तो नहीं साहब, ये तो है ही नहीं। आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं,
परंतु आप ये कर्म करके अपने ग्रह नक्षत्र को खराब कर लेते हो। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कन्यादान में जो भी राशि, संपत्ति, जमीन जायदाद मिलती है उसको लड़की को सुपुर्द करें, लड़की के पति को सुपुर्द करें, लड़की के ससुर को सुपुर्द करें, ताकि आपके ग्रह नक्षत्र खराब न हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि किसी को इस संबंध में कोई भी प्रश्न करना हो तो वह 7987237885 पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पर संदेश दे, पहले अपना परिचय दे, फिर प्रश्न कर सकते हैं, ताकि आपको उचित उत्तर प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।